Hello everyone. Today's video is all about common mistakes generally people make while speaking. So without beating about the bush, let's hit the nail on the head. मेरे हर वीडियो में आपको कुछ idioms मिलेंगे. Try to catch them and try to use them in your daily life. So our first sentence is he sold 4 dozens mangoes. Can you find out mistake in this sentence? This sentence is not correct and correct one is he sold 4 dozen mangoes. And why so? यहाँ पे डजन हमने जो यूज़ किया है डजन, अगर डजन के आगे हम नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 वॉट एवर, तो हम प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे, हम सिंगुलर फॉर्म लेते हैं. तो इट शुड बी डजन क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर यूज़ किया है 4. हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम डजन्स यूज़ करते हैं और वो किस केस में करते हैं. ये देखिए एग्जाम्पल, दे सॉ डजन्स ऑफ काउज एंड हंड्रेड्स ऑफ पैरट्स. मतलब यहाँ पे नंबर यूज नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ हम ये बता रहे हैं डजन्स ऑफ काउज एंड हंड्रेड्स ऑफ पैरट्स. सो लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट सेंटेंस. माय फादर इज लिविंग फॉर बैंगलोर बाय द 9:30 o'clock ट्रेन. Again I am reading, my father is leaving for Bangalore by the 9:30 o'clock train. Can you find out mistake? ये sentence correct नहीं है. Correct sentence क्या होगा? My father is leaving for Bangalore by 9:30 train. And why so? यहाँ पे देखिए इस first sentence में हमने minutes mention की है. 9:30 हमने यहाँ पे मिनट्स मेंशन की है और जब हम मिनट्स मेंशन करते हैं तो हम ओ क्लॉक नहीं यूज़ करते हैं. हाँ, जहाँ हम मिनट्स यूज़ नहीं करते हैं वहाँ हम ओ क्लॉक बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स नीचे भी आप देख सकते हो. जैसे बाय 7:30 बस. अब बाय 7:30 बस, यहाँ पे हमने मिनट्स यूज़ किए तो हमने ओ क्लॉक यूज़ नहीं किया है. और अगर हम ओ क्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पे मिनट्स को मेंशन नहीं कर रहे. दूसरे सेंटेंस में जैसा कि आपको विजिबल होगा, बाय दिस 7 o'clock बस, मतलब वहाँ पे मिनट्स मेंशन नहीं की है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. So the sentence is he has built a new home for himself. The sentence is wrong and where is the mistake? Mistake is here. So correct sentence is he has built a new house for himself. ऊपर हमने यूज़ किया है होम और नीचे हमने यूज़ किया है हाउस. जो हाउस है वाला सेंटेंस है वो करेक्ट है. और ऐसा क्यों? देखिए, एक हाउस हम कब यूज़ करते हैं? एक हाउस का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग जहाँ पे रहा जा सकता है, और होम का मतलब हो गया ऐसा रेजिडेंस जहाँ हम बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं होम. तो जैसे कोई नई नई बिल्डिंग बनी है तो हम वहाँ पे हाउस यूज़ करेंगे इंस्टीड ऑफ होम. कई बार जब हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है होम टाउन. इसका मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आप कहाँ पहले से रहते आ रहे हो. I hope this is clear to you. Sentence is good night Sheila, where have you been all these days? Again I'm reading, good night Sheila, where have you been all these days? Can you find out the mistake in this sentence? This sentence is wrong and correct sentence is good evening Sheila, where have you been all these days? यहाँ पे डिफरेंस ये है, देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में हमने गुड नाइट यूज़ किया है जो कि बिल्कुल गलत है, और नीचे हमने यूज़ किया है गुड इवनिंग. ऐसा क्यों? गुड नाइट पार्टिंग सैल्यूटेशन होता है, मतलब वो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे हमारे कन्वर्सेशन का एंड होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. गुड इवनिंग ये है प्रॉपर सैल्यूटेशन, मतलब कि हमारी कन्वर्सेशन अभी स्टार्ट हुई है. सो आफ्टर 5 o'clock इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन देन यू शुड यूज़ गुड इवनिंग, वेदर इट इज़ 9 o'clock 10 o'clock. बट इफ़ यू आर एंडिंग योर कन्वर्सेशन देन you should use good night. A king's life is different from a prime minister. Can you find out mistake in this sentence? This sentence is wrong and correct one is a king's life is different from a prime minister's. Here we are comparing king's life with prime minister's life, not king's life with prime minister. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा फर्स्ट नाउन पॉजेसिव केस है तो हमारा सेकेंड नाउन भी पॉजेसिव केस ही होगा. Now let's see the next sentence. And next sentence is I gave him 1.5 rupee. Can you find out mistake in this sentence? The sentence is wrong and the correct one is I gave him 1.5 rupees. जब भी क्वांटिटी एक से ज़्यादा होती है तो उसे प्लूरल फॉर्म में कंसीडर किया जाता है. हमने यहाँ पे 1.5 रुपी, तो ये रुपी नहीं होगा, ये रुपीज़ होगा क्योंकि ये 1.5 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी रुपीज़. Now we'll see the next sentence. Sentence is has your brother bought a new dress? Can you find out mistake in this sentence? This sentence is absolutely wrong and correct one is has your brother bought a new suit. यहाँ पे डिफरेंस ये है
कि देखिए जब हम किसी मैन या बॉयज़ के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम बोलते हैं सूट नॉट ड्रेस, और अगर हम लड़की या विमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलते हैं ड्रेस। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट देयर वाज नो प्लेस फॉर मी। दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, एंड करेक्ट सेंटेंस इज when I entered the compartment there was no room for me। and why so? यहाँ पर प्रॉपर वर्ड होगा room instead of place, क्योंकि जब हम बात करते हैं बर्थ की या अनऑक्यूपाइड सीट की तो वहाँ पे प्रॉपर वर्ड होता है room not the place। नेक्स्ट सेंटेंस इज when I entered the bedroom I saw a snake crawling on the ground। this sentence is wrong, and correct one is when I entered the bedroom I saw a snake crawling on the floor। here proper word is floor because we are talking about bedroom, the ground is part of the house and floor is part of the room। so the next sentence is I get a monthly allowance of 100 rupees। can you find out mistake in this sentence? This sentence is wrong, and correct sentence is I get a monthly allowance of 100 rupees। and why so? 100 rupees के आगे हमेशा indefinite article लगता है, that's why here we used 100 rupees। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जनरली जो हम बोलते हैं उसमें हम जो मिस्टेक्स करते हैं इट विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एरर फाइंडिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें भी बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।